गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आज का जो डिस्कशन है, जो कथा है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। क्यों?
क्योंकि आज फिर से हम लोग भगवत गीता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस समय हम अर्जुन की स्थिति को समझ रहे हैं और अर्जुन की उस स्थिति को समझने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं कि अर्जुन किस तरीके से भगवान से बोल रहा है कि मैं कितना दुखी हूँ, है ना। मैं कितना दुखी हूँ का मतलब क्या हुआ कि क्यों दुखी हूँ, क्योंकि मुझे क्या दिया गया है, ऐसा कार्य आपने दे दिया है कि मुझे स्वयं के लोगों को मारना है ना। स्वयं के लोगों को, अगर मुझे स्वयं के लोगों को मारना पड़ गया, इसका मतलब है कि मैं कैसे मार सकता हूं। मैं उनको मार करके अगर मुझे राज्य प्राप्त भी हो जाए तो उस राज्य का मैं क्या करूंगा, है ना। तो हम इसकी और गंभीरता से इस विषय को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो जिन्होंने समय से ज्वाइन कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसके पहले हम लोग छोटा सा कीर्तन करेंगे, उस कीर्तन में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनिरंजन, यमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन व्रज जनिरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय बोलो कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनिरंजन, यमुना तीरावनचारी। बोलो यशोदा व्रज जनिरंजन, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थे सारथी, जय राधा पार्थे सारथी, जय राधा पार्थे सारथी, जय राधा पार्थे सारथी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेवा जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें।
जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हरि बोल, 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 हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। गौरांगा बोले बोल हरि बोल, नित्यानंदा बोले बोल हरि बोल। गौरांगा बोले बोल हरि बोल, नित्यानंदा बोले बोल हरि बोल। हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। ताई नाउ गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आनंद आया आप लोगों को? बहुत उत्तम। तो आप लोग जो है घर में कीर्तन करते हैं? अगर करते हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, कीर्तन करने के लिए बहुत ज्यादा राग आए, बहुत ज्यादा आपको गाना आता हो, उसका जरूरी नहीं है। भगवान राग से ज्यादा भाव देखते हैं, और अपने भावों को अगर आपने कृष्ण के प्रति बना के रखा तो राग बन जाएगा। मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनको बिल्कुल कीर्तन कराना नहीं आता था। जब शुरू में इस्कॉन में जुड़े तो कोशिश करते थे, ऐसे कहते थे, जब उनसे बोले कीर्तन कराइए, ऐसे कहते थे, हरे कृष्णा ऐसे गाया करते थे। और जो है लास्ट में उनका इतना बढ़िया सुर फिट हो गया। यानी जब हम भगवान की सेवा के लिए किसी भी इंद्रिय को इस्तेमाल करते हैं ना, वो इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। ठीक है, तो भगवान की सेवा के लिए आपको प्रयासरत लगातार लगे रहना चाहिए। और आज भगवत गीता में क्या चल रहा है? अर्जुन बहुत दुखी खड़ा है और उसका वो कह रहा है कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरे शरीर कांप रहा है और मैं खुद में कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा? क्योंकि जब मैंने देखा सामने मुझे जिससे युद्ध करना है वो तो मेरे अपने ही लोग हैं। अरे मेरे मामा, मेरे ताऊ, मेरे बच्चा, मेरा नाती, मेरा पिता, मेरा पितामह, अरे ये सब लोग सामने मेरे खड़े हैं। मैं इनको पर युद्ध कैसे करूं? इनसे युद्ध कैसे करूं? इनको मैं कैसे मार सकता हूं? ये सोच सोच करके ही मेरा पसीना छूट रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे 104 डिग्री बुखार हो गया है मुझे। कंपन रुदन कब कब होता है? दो स्थितियों में होता है। एक जब भगवान से प्रेम हो, और एक जब भगवान से प्रेम ना हो करके भौतिक जगत से लोगों से प्रेम हो और उनसे छूटने का भय हो। नयनम गलद सुधारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तौ नाम गृहिणे भविष्यति। नयनम गलद सुधारया, वदनम गद गद रुद्धया गिरा। अरे ये स्थिति तो उसकी भी होती है जो परम भक्त होता है। परम भक्त की भी यह स्थिति, मेरे शरीर कांप रहा है, मेरा शरीर गदगद हो रहा है और मुझे पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना चाहिए, और मेरा पसीना शरीर से छूट जा रहा है और मेरा हाथ से गांडीव छूट रहा है। और साथ में जब कोई व्यक्ति भौतिक प्रेम में डूब जाता है और उस प्रेम की वजह से लगातार केवल अपनों के विषय में सोचता है और उस भय में कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, जब इस विषय को सोचता है तो क्या होता है? उसका शरीर ऐसे ही कंपन करने लगता है। उसने बहुत तर्क दिए कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान केवल क्या कर रहे हैं? एक अच्छे श्रोता की तरह कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपको अपनी समस्याएं बताए ना, तो एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। व्यक्ति ने बोला अरे मेरा ना पैसे नहीं है मेरे पास, और तुरंत ही आपने बोला हाँ तो कमाना शुरू करो ना। कमा तो रहे नहीं हो, कमाना वाना कुछ है नहीं, पैसे नहीं गाते रहते हो। अरे तुमको बिल्कुल बुद्धि है कि नहीं? इतने बड़े हो गए, कमाना शुरू नहीं किया। अरे ये नौकरी कर लो, वो नहीं करो, कुछ नहीं होता तो पान की गुमटी रख लो। वो कहेगा भाई मैंने भी केवल एक लाइन बोला है। वो क्या बोलना चाह रहा था? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैंने वो जो लॉटरी डाला था ना, वो लग गई 4 करोड़ की। है ना?
वो तो पूरी लाइन बोलना चाह रहा था, आपने पूरी लाइन सुनी नहीं हो सकता वो ये कहने वाला। और मैं सोचा था 4 करोड़ की लग गई है, तुमने मेरे जीवन में बहुत मदद किया है, मैं सोचता हूं उसमें से 1 करोड़ तुमको दे दूं, ये मेरा विचार में था। और मैंने पहली लाइन बोली, तुमने बाकी लाइन तुमने बोल दी, तो अब मेरी श्रद्धा पूरी खत्म हो चुकी है, अब 4 करोड़ में पूरे रखूंगा, है ना। तो जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या बताए ना, तो पहले समस्या को सुनना चाहिए, एक अच्छा श्रवणम करना चाहिए। ये कौन बता रहे? भगवान अपने कर्म से बता रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है, पहले अध्याय में भगवान कूद नहीं गए, अरे अर्जुन पागल है क्या, मैंने तुझको बोला था युद्ध करने के लिए, चल युद्ध कर, क्या बुद्धि लगा रहा है तू कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, शरीर कांप रहा है, बिल्कुल कायर हो गया है क्या यहां पर आकर? भगवान ऐसे कह सकते हैं अर्जुन से? लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान कह रहे हाँ बोल भाई, तू बोल ले। हाँ फिर शरीर कांप रहा है, अच्छा और बता, ठीक है लेके आता हूं मैं, कोई एक कैलपॉल मिलता होगा, एक कैलपॉल खा लेगा, शरीर कांप रहा है, और बोल 104 डिग्री बुखार लग रहा है, ठीक है देखता हूं, चल और बता। मैं ही वैद्य हूं, मैं भगवत गीता में बोला है कि मैं चंद्रमा को रोशनी देता हूं, और चंद्रमा से जो रोशनी मिलती है उसमें वनस्पति में क्या आता है? तत्व आता है, उस तत्व से किसी भी बीमारी का दूर किया जा सकता है। मैं तेरी बीमारी दूर करूंगा, तू बोलता रहे। पहले आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितने बड़े धनी हो, कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपसे अपनी समस्या बता रहा है तो पहले उस समस्या को ध्यान से सुनिए, उसको पूरा बोलने दीजिए। जब वो पूरा बोल ले तब बोलिए क्लैवम मां इसमा गतः पार्था, अरे क्या हो गया तुझे, इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा है, तब बोलिए। पहले से बोलने की जरूरत नहीं, पहले से बोल करके आप उसकी नजरों से गिर सकते हैं। तो भगवान ने यही किया। अब वो अर्जुन और एक तर्क देने वाला है, आज तो बहुत खतरनाक तर्क आने वाला है। उसमें वो ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसा मारूंगा तो पाप का भागीदार बनूंगा, वो भगवान को लपेटे में लेने वाला है। बहुत अच्छी चर्चा होगी, इसको ध्यान से बिल्कुल कान खोल करके सुनते रहिए और उसको आनंद लेते रहिए, ठीक है। तो ये श्लोक देखिए, ये श्लोक सबको दिखने लगा। इस श्लोक में जो है अर्जुन क्या बोलेंगे? अर्जुन बोलेंगे कि मैं अभी, आप और मैं, हम दोनों के साथ एक घटना घटेगी अगर हमने आज का युद्ध किया, युद्ध की तरफ आगे बढ़े तो। पापमेवाश्रये दस्मान हत्वा एतान ताइनः तस्मानार्हा वयं हन्तुम धातृराष्ट्रान् बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। पापमेवा यानी अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, पापम एवा है ना, पापमेवा यानी पापम, कहते अरे हे कृष्ण पापम एवा निश्चय ही आश्रयेत लगेगा अस्माक, हमको, मुझे और आपको। कहता है अर्जुन पापम, पक्का एक काम होने वाला है कृष्ण भगवान, आपको पता नहीं है। अगर हमने ये आगे बताएगा, मैंने अगर हमने ये काम किया तो हमें, हम दोनों को पाप लगेगा। पापम एवा आश्रयेत 100% लगने वाला है। असमान हमको, किस विषय पे, कब लगेगा? हत्वा मार कर, किसको? एतान इन सब लोगों को। और ये सब कौन है? ये साधारण नहीं है, ये तो बड़े खतरनाक घटिया लोग हैं। मतलब आतताई ना, मतलब आतताई है ये तो, समझ आया? पहली लाइन में कहता है पापम एवा आश्रयत, अरे अगर हमने इन आदताइयों को मार दिया ना, हत्वा, तो क्या होगा? पाप लगेगा हमको, ये बता रहा है वो, है ना। तो कहते क्या? अच्छा तो अच्छा पाप लगा, अगर अर्जुन कृष्ण भगवान ऐसा बोले पाप लगेगा, तुमने ये बोल दिया, किस विषय में पाप लगे? आदताइयों को तो मारा जा सकता है ना, आदताइयों तो मारे जा सकते हैं। तो आदताई कौन होते हैं आपको पता है? देखिए आदताई ना 6 प्रकार के लोगों को आदताई माना जाता है, ठीक है। पहला व्यक्ति विष देने वाला, अगर किसी ने विष दिया तो वो पाप, वो जो है आदताई की संज्ञा में आ जाता है। वो क्या बोल रहा है? पाप लगेगा इनको, इन आदताइयों को मारने पर। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आदताई है वो कौन है पता है? वो है विष देने वाला। जो विष देता है वो आदताई है, पहला। तो क्या ये जो, तो अर्जुन ने जब इनको आदताई बोला तो इनके लक्षण कहीं देखने को मिलते हैं क्या? हाँ, दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने सभी पांडवों को बोला चलो चलो चलते हैं, और जो है गंगा के किनारे जाकर के बिल्कुल खेलेंगे, और खेलेंगे बोला, और सबको लेकर के चला गया। और जब लेकर के गया तो वहां जाकर के उसने क्या किया?
मौका निकाल करके भीम के खीर में विष डाल के खिलाने के मार दिया, उसको मारने का प्रयास किया। और बाद में सब आराम करने गए तो भीम अचेत हो गया, फिर उसको रस्सी से बांधकर उठा करके नदी में फेंक दिया, नदी के किनारे लेके गए। तो अगर सोचिए ये स्थिति है, यानी उसने विष दे के मारने की कोशिश किया, तो उसने पहला आतताई वाला काम किया कि नहीं किया। और उस देश का राजा कौन है? इसका पिता है दुर्योधन का। और दुर्योधन का पिता होने की वजह से वो लोग बेचारे जिनको विष दिया गया वो उनसे शिकायत भी नहीं कर सके। ऐसे राज्य में वो जी रहे हैं जहां विष देकर के मारने वाले को भी कोई सजा नहीं है, लेकिन वो आतताई तो हो गया। अगर वो राजा के नजर में सजा मिल जाती दुर्योधन को, तो भगवान उसको हत्या मारने के लिए ये पूरा युद्ध नहीं हो रहा होता। जब राजा किसी, ध्यान रखिएगा, किसी घर में अगर पिता अगर परिवार को सही ढंग से डील नहीं कर सकता तो पुलिस डील कर देती है, और अगर पुलिस डील नहीं कर सकती तो राजा डील कर देता है, यानी मंत्री, प्रधानमंत्री। और अगर ये डील नहीं कर सकते तो भगवान कर देते हैं। यानी आप सोचिए, परिवार में अगर पिता ने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? पिता बच्चों को संस्कार दिया नहीं, माता पिता ने, यानी घर के अंदर जो घर का मुखिया था, अगर घर का मुखिया संभाल नहीं पाएगा तो बाहर से पुलिस उसको संभालने आएगी। और अगर पुलिस ने भी पैसे लेकर के छोड़ दिया और उसने कोई बड़ा कांड कर दिया तो उसका भी ऐसे न्यूज चैनल और मंत्री और बड़े बड़े लोग इस विषय पर चर्चा करने लगेंगे, और अंत में तो भगवान ही है। और यहां क्या हुआ? इसने जब सारे कांड कर दिए तो पहला क्या आतताई का लक्षण है? विष देने वाला। उसने विष दिया था, इसलिए अर्जुन ने बोला ये आतताई है। इन आतताइयों को मार करके हमें क्या मिलेगा, है ना? क्यों कहता हम इन आतताइयों क्यों मारे, यानी पाप लगेगा क्या? आतताइयों को मारने से पाप लगेगा? चलिए उसको देखते हैं। अगला आतताई कौन होता है? घात, जो है घर में अग्नि लगा दे। तो क्या हुआ था बताइए? वारणाव्रत में, जब जो है वारणाव्रत में जाकर के ये लोग सोचे चलो, जब पांडव लोग बड़े हो गए और ये हुआ कि चलो इनको राज्य मिलना चाहिए, तो राज्य देने के बजाय उनको वारणावत भेज दिया गया। और वारणावत का जो उनका जगह बनाया जा रहा था वो लाख लकड़ी ऐसी ऐसी चीजों से, राजा दुर्योधन ने अपने मंत्री से बोला ऐसी ऐसी चीजों से इसको बनाओ जिससे इसमें अग्नि आराम से पकड़ ले। और जब ये परिवार सहित रहेंगे, लेकिन इस चीज का पता जो है विदुर को पता चल गया, और उन्होंने डिस्कशन करके, भगवान कृष्ण की कृपा तो हमेशा रही है, और उन्होंने जो है, और कृष्ण की कृपा से वो लोग बच गए। लेकिन इसने क्या किया? घर में आग लगा करके मारने का प्रयास किया ना, तो आतताई का नंबर दूसरा बिंदु क्या हो गया कि उसने घर में अग्नि लगाने का प्रयास किया, इसलिए आतताई का दूसरा लक्षण आया उसमें। अभी अचानक कनेक्शन थोड़ा सा चला गया है, तो 1 मिनट में वापस आएगा, मतलब तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता हूँ, ठीक है? और कथा रिज्यूम होगी। हरे कृष्णा, हम लोग वापस आ चुके हैं। तो थोड़ी देर के लिए कनेक्शन चला गया था, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो जो कहते हैं कि अब जो दूसरा लक्षण क्या है आतताई का, घर में आग लगाने वाला। तो आपने देख लिया आग कैसे लगी थी, घर में आग कैसे लगाई गई? मारने के लिए। तो आतताई का दूसरा कार्य हो गया। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक हथियार से आक्रमण करने का मतलब क्या हुआ? जब जो है, अब सोचिए, पहले तो जुए में हरा करके इनको कहां भेज दिया? जंगल भेज दिया। अब वहां पे रह करके भी शांत नहीं थे, सुकून से नहीं थे। लगातार इनका प्रयास था कि हमको किसी तरह से जंगल में ही मार दें। अब जंगल में मारने का पूरा प्रयास, और जब वो पूरा प्रयास किया उन्होंने, तो कर्ण ने और जो है बुद्धि दी शकुनी ने कि एक काम करो, इनको जो है जंगल में मार दो, सेना लेके जाओ और मार दो। अब वो सेना लेके गए, एक जगह नदी में ठहरे, और जो दुष्ट लोग होते हैं वो तो दुष्ट ही होते हैं जो दुष्ट प्रगत होते हैं
वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, अपनी राक्षस प्रकृति दिखाई और जाकर के उन्होंने वहां पे कुछ गंधर्व थे, उन गंधर्वों की स्त्रियों को छेड़ दिया। जब स्त्रियों को छेड़ दिया तो क्या हुआ, वहां पे जैसे ही गंधर्वों की स्त्री को छोड़ा, गंधर्वों ने क्या कि चित्रसेन नाम का एक गंधर्व था, उस चित्रसेन नाम के गंधर्व ने उनको दुर्योधन को बंदी बना लिया। इनको क्या लगा था कि अर्जुन लोग तो बिल्कुल कमजोर हो गए होंगे, इतने दिनों में वो रह करके जंगल में तो पूरा ना उनके हथियार जंग खा गए होंगे और कमजोर भी हो गए होंगे, जाके मारेंगे तो तुरंत मर जाएंगे बेचारे। ये सोच के गए और वहां गंधर्वों ने बंदी बना लिया चित्रसेन ने, और जब बना लिया तो ना उनकी सेना काम आई, ना कर्ण हरा पाया, ना कोई आ पाया। तब जाकर के अर्जुन लोग जो है उनके दुर्योधन को रक्षा करके लेकर के आए। इससे क्या पता चला कि वो उनके हथियार जंग नहीं खाए भाई वो कमजोर नहीं पड़े हैं, उनके अंदर आग भरी हुई है। लेकिन इसने तो हथियार से बिल्कुल घातक हथियार से बिल्कुल ये देख करके निहत्था है, चलो मार देते हैं के भाव से गया ना। धन लूटने वाला भी, जो चौथा पॉइंट होता है, धन लूटने वाला भी क्या होता है, आतताई होता है। जब जो है युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले थे और उस वक्त उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा कि चलो, अब उस समय क्या है, जब उन्होंने हर जगह फैला दिया कि हम यज्ञ करेंगे, तो कई राजा लोग आकर के अपनी अपनी लक्ष्मी देकर के गए, और इतना लक्ष्मी धन धान देखा, दुर्योधन लोग भी गए। दुर्योधन ने देखा, अरे बाबा रे बाबा, इतना बड़ा, वाह इंद्रप्रस्थ क्या बढ़िया चमक रहा, इतना पैसा इनके पास, ये पैसा तो लूट लेना चाहिए पैसा देखते लूटने के भाव आ गए। लूटे कैसे, इनको जुए में बुलाएंगे तो मान जाएंगे, और हम जब जुए में बुलाएंगे तो क्या होगा कि जुए में इनको आना पड़ेगा, और हमारे मामा शकुनी मामा तो बहुत खतरनाक कपट के खिलाड़ी हैं, और जुए में तो कपट का खेल चलता है। चलो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको ले जाकर के जुए में हरा देंगे, सब धन छीन लेंगे। ये जो धन लूटने की प्रवृत्ति थी ना, और इन्होंने जो धन छीन लिया, ये क्या है, ये भी आतताई का एक काम है, प्रवृत्ति है ना। कोई अपराधी, अभी तक किसी ने अपराध नहीं किया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में है कि मैं मारूंगा मारूंगा, ये गलत करूंगा वो करूंगा, तो अपराधी की संज्ञा में आ जाता है। उसने पहले ही सोच लिया, बाद में तो उसने कर भी दिया। फिर कौन सा होता है, ये चार क्रिया बताइए आपने। पहला क्या, विष देने वाला, दूसरा घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा क्या है, दूसरे की भूमि को हड़पने वाला भी आतताई कहलाता है। दूसरे की भूमि, अरे जब ये बेचारे 13 साल पार करके आए, किसको देकर, दुर्योधन को, ठीक है भाई तुम हमारा राज्य रख लो 13 साल के लिए, हम वापस आए तो हमको दे देना। बात तो यही हुई थी। जब ये वापस आए तो क्या हुआ, दुर्योधन कहता है, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बिना युद्ध के मतलब आप पहले किसी जमीन में कब्जा कर लीजिए और बाद में कहिए कि तुझे अपनी जमीन चाहिए तो मुझसे लड़, चाहे तू शारीरिक से लड़ अगर बलशाली है, नहीं तो जाकर के कोर्ट कचहरी कर, वो भी एक लड़ाई है। तो जो दूसरे की भूमि में कब्जा कर लेते हैं ना, वो भी आतताई होते हैं। ऐसे आतताइयों को भी माफ नहीं करना चाहिए। और इसके बाद छठवां क्या है, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, जो दूसरी की स्त्री को अपहरण करके ले जाए। जब जुए में हार गए अपने भाइयों को और पत्नी को, तो उस वक्त दास बन गए। लेकिन इसने क्या किया, और अपमान करने के लिए द्रौपदी को राज्यसभा में खींच करके लेकर के आया, और उसको कर्ण ने वैश्या तक बोला, और न जाने कितना गंदा गंदा बोला उसके लिए। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से उनको जो है सारे, वो भगवान वस्त्र अवतार में आए और उनकी रक्षा करी। भगवान तो अपने भक्तों के लिए कोई भी अवतार ले लेते हैं। लेकिन ये जो आतताई है, अर्जुन क्या बोल रहा है, अर्जुन कह रहा है ये जो आतताई है ना, चलिए वापस चलते हैं अपने श्लोक में। कहता है पापम एवा, यानी क्या है, पापम एवं, निश्चय ही हमें पाप लगेगा, आश्रयत लगेगा, आसमान हमको हत्वा मारकर, एतान इन आतताइयों को मार करके हमें निश्चय ही पाप लगेगा। अब आप बताइए क्या पाप लगेगा, बताइए, सब लोग लिखिए। आपको लगता है अर्जुन जो ये लाइन बोल रहा है सही बोल रहा है, क्या पाप लगेगा कि नहीं लगेगा अगर अर्जुन मार देगा? पहले मैं आपके भाव समझूंगा, बाद में भगवान के भाव समझूंगा। आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो कहते हैं पापम एवा आश्रयेत अस्मात् हत्वा एतान आदताइना। फिर कहता है, चलिए अब सुनते हैं आगे, क्यों, तस्मान
तस्मात मतलब अतः, ना, नहीं करना चाहिए, आ रहा, ये योग्य नहीं है। गायत्री माता जी कह रही नहीं लगेगा। कहते हैं आ रहा हंतुम, अरे कहते हैं तस्मान आ रहा वयम हंतुम, वयम मतलब हम, हंतुम मारने के लिए, धातराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सब बांधवान और उनके मित्रों सहित, यानी वो कह रहा है तो अतः ये उचित नहीं है कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को उनके मित्रों सहित मार दें। ये जो है उचित नहीं है, ये अर्जुन बोल रहा है। अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। भगवान कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि पाप लगेगा और आप कह रहे हैं पाप नहीं लगेगा, तो मतलब आप ज्यादा ज्ञानी है क्या? अगर अर्जुन बोले देखो मैं बोल रहा हूं तो आप कहेंगे नहीं नहीं, अर्जुन इसलिए बोल रहा है क्योंकि इस समय वो फंसा हुआ है। इस समय वो क्या है, उस परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा क्योंकि वो मोहित हो चुका है। लेकिन हम इस समय भगवान की इन बातों को समझ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं लगेगा प्रभु जी। क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि भगवान का आदेश है। यानी इस समय अगर आप इसको भगवान का आदेश चूंकि आप मान रहे हैं, इसलिए आप बोल रहे हैं कि प्रभु जी उनको नहीं पाप लगेगा। यानी आप मोहित नहीं है, इसलिए जीवन में जब जब आप मोहित नहीं होंगे और भगवान के लिए सोचकर कार्य करेंगे, मतलब उस समय आपको पाप नहीं लगेगा। भले ही वो आपको लग रहा है कि पाप है, लेकिन एक्चुअली वो पाप नहीं होता। अब वो क्या बोला है कि ये योग्य, इनको नहीं मारना चाहिए, उचित नहीं है, ये योग्य नहीं है। कह रहा है ये उचित बिल्कुल भी नहीं है कि आरहा, अरे आरहा मतलब योग्य, अरे ये योग्य नहीं है, मतलब उचित नहीं है कि हम इनको मारें। अब भगवान सुनकर के मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा भाई तो बोल और बता क्या उचित है। वो कहता हमको पाप लगेगा, आप मरवा रहे हो मैं मारूंगा। तो आपको ही पाप लगेगा और मुझे भी पाप लगेगा। है कि नहीं मजाक की बात। फिर कहते स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा। अरे माधव मतलब हे लक्ष्मीपति कृष्ण। आप इसने यहां पे क्या किया, माधव शब्द का इस्तेमाल फिर से किया। माधव मतलब लक्ष्मीपति, धव मतलब धारण करने वाले, मां मतलब लक्ष्मी को, तो लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं माधव। लक्ष्मी जी ने कृष्ण को धारण किया। मतलब जब जो है समुद्र मंथन में लक्ष्मी बाहर आई तो देवी और जो देवता और जो राक्षस थे दोनों उनको लेना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। तो वह भाई स्वयंवर कर लो, भगवान विष्णु भी खड़े थे, लक्ष्मी जी ने उनको वरमाला डाल दी। क्यों डाल दी? क्योंकि वो लक्ष्मी जी बड़ी समझदार हैं। उनको पता है इस विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। हर व्यक्ति, जितने देवी देवता हैं, जितने भी यहाँ राक्षस गण हैं, अरे जब महाविष्णु एक सांस लेंगे ब्रह्मांड खत्म होगा, ये सब चला जाएगा। लेकिन जैसे ये तो विष्णु स्वयं है, इनको तो ये तो मृत्यु कहते हैं। कालो अस्मि, मैं काल हूं, मैं मृत्यु हूं। अरे जब ये स्वयं मृत्यु है तो इनको तो कभी मृत्यु होना नहीं है, इन्हीं के गले में डाल दो। दूसरा, अरे जिनकी ब्रह्मा जी कहते हैं सर्व कारण कारण है, अरे इसका मतलब सभी कारणों कारण तो यही है। अगर मैं इनको डाल दूंगी वरमाला तो मुझे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सोचिए जैसे अगर देश का प्राइम मिनिस्टर आप किसी स्त्री का पति है और पति और उसको पत्नी को लगता है, अपने पति से बोले पत्नी कहे कि देखो तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो, मैं चाहती हूं कि दिल्ली में या किसी भी राज्य में एक बड़ा सा जो है ऊंचा सा महल खड़ा कर दो मेरे लिए, या कुछ ऐसा खड़ा कर दो। तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे ताकि वो खड़ा हो जाए। यानी उनको कोई रोकने वाला नहीं है, है ना। देखिए रामचंद्र जी का जो है अयोध्या में महल बन रहा है ना, अगर ये चाहे लेते हैं तो बना देते हैं। तो चाहे तो बना सकते हैं, तो भगवान तो सब कुछ चाहे सकते हैं। तो कितने समझदार हैं, इसलिए वो लक्ष्मीपति हो गए। उन्होंने जब डाला उनमें अनंत त्याग, अनंत खूबसूरती, अनंत सब कुछ अनंत देख करके उन्होंने तुरंत लक्ष्मीपति ने। और लोग सोचते हैं कि हम केवल लक्ष्मी को बुला करके ले आए और क्या होगा हमारे पास, भगवान तो स्वयं आ जाएंगे, है ना। लक्ष्मी सबसे जरूरी है। नहीं नहीं, कहते स्वजनम, अरे अपने लोगों को स्वजनम, हे लक्ष्मीपति, कथम हत्वा, कथम कैसे, हत्वा मार करके, सुखना सुखी होंगे, श्याम मतलब हम, माधव मतलब हे लक्ष्मीपति। अरे अपने ही लोगों को मार करके हम कैसे सुखी होंगे हे माधव। आप कह रहे हैं मार दो,
अरे तो अब आप कहेंगे अर्जुन को इतना बुद्धि नहीं, आतताइयों को मारा जा सकता है। अलग अलग एक्चुअली जो शास्त्र, अर्जुन भी कभी भी शास्त्र के बगैर नहीं जाता। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषा दी गई है आतताइयों की। कुछ जगह दिया गया है जो आतताई अगर पारिवारिक लोग हैं तो उनको केवल मुछ मुड़ा करके, गंजा करके, उनके बाल काट कर ऐसे भेज छोड़ देना चाहिए, ताकि उनको जो है पारिवारिक सदस्य है कोई अगर ऐसा, तो उसको या तो उसको राज्य से त्याग दो तो भी उसकी मृत्यु के बराबर है। जैसे लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने त्यागा था, है ना, कि जो तुम जाओ, अब तुमने जो है बात नहीं मानी, तुमको बोला गया था यहां नहीं आओगे, तुम आ गए, तुम जाओ, जब का स्वयं काल रामचंद्र जी से मिलने के लिए आए थे। तो जो है वो परिवार से त्याग देना ही उसकी मृत्यु होती है। तो कहते हैं इस तरह से अगर कोई आतताई है तो उसको जो है मतलब केवल घर से भगा दो। तो कुछ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है। तो अर्जुन उस शास्त्रों का रेफरेंस लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान की कोई वाणी हो ना तो सारे शास्त्र फेल हो जाते हैं। अगर कोई भगवान की वाणी आता है तो जो है अगर कोई सामान्य व्यक्ति सोचे अरे इसने विष दिया किसी को या आग लगा दी, मैं इसको जहर खिला दूंगा, तो ये फिर सामान्य लोगों को शोभा नहीं देता। लेकिन अर्जुन कौन है? अर्जुन सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो क्या है? वो जो है वो क्षत्रिय है। उसको ऐसे आतताइयों को मारना चाहिए। लेकिन क्षत्रिय होने के साथ साथ इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि वो भक्त भी है, वो वैष्णव है, वो साधु है। और उसको तो हर व्यक्ति के लिए, अरे एक साधु था जो नदी में स्नान करता है, वो जब भी डुबकी लगा के ऊपर आता है तो एक बिच्छू उसके हाथ में आ जाता है। और वो बिच्छू जब उसके हाथ में आता है तो क्या होता है? वो बिच्छू जो है उसके हाथ में आके डस लेता है और डसते ही वो पानी में तुरंत छूट जाता है उसके हाथ से ही। और हाथ से छूटने के बाद वो क्या करता है? फिर से उस बिच्छू को निकालने की कोशिश करता है नदी से कि कहीं मर जाएगा पानी में। और बिच्छू उसको फिर से डंक मार देता है, डस लेता है, डंक मारता है, फिर से जो है साधु के हाथ से छूट जाता है। ये 3-4 बार प्रक्रिया करके बाद में अंत में साधु ने उस बिच्छू को बाहर कर देता है। तो एक पास में खड़े व्यक्ति ने पूछा, अरे आपने इतनी बार इसने डंक मारा, मैं देख रहा था आप बार बार ऐसे अपना हाथ हिला रहे थे, लेकिन आप इसको बार बार नदी से बाहर निकालने का प्रयास क्यों कर रहे थे? आपको तो इसको पहली बार में ही फेंक देना चाहिए था। तो ये क्या कहते हैं? मैं साधु हूं और वो कौन है? वो भिक्षु। उसका स्वभाव है डंक मारना। जो राक्षस का स्वभाव है डंक मारना, यानी उस भिक्षु का स्वभाव है डंक मारना, है ना। और मेरा स्वभाव है जीवों की रक्षा करना। वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा था और मैंने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करा है कि कई लोगों के पास 9:30 बजे समय मिल रहा है ज्वाइन करने का। अगर 9 बजे आप लोगों को जल्दी है तो मैं 9:30 से भी कथा शुरू कर सकता हूं, क्योंकि मेरे लिए भी जल्दी पड़ता है 9 बजे। लेकिन अगर आप लोगों के लिए अगर 9 बजे मैं देख रहा हूं सब लोग, जैसे पुनीति माता जी 9:30 बजे आई और जो है ऐसे लोग, कुछ लोग 9:30 बजे शायद ज्वाइन किए हैं कथा को। तो अगर आप लोगों को 9 बजे टाइम से नहीं लग रहा तो मैं 9:30 कर सकता हूं। आप लोग मेरे साथ ओपन होकर के टाइम बता सकते हैं, 9:30 से 10:30 कर सकते हैं, है ना। संतोषी माता जी मुझे अभी दिख रही है 9:30 बजे आए, है ना। तो मैं नहीं चाहता किसी की कथा थोड़ी भी छूटे, कम से कम जो रेगुलर सुन रहे हैं उनकी कथाएं नहीं छूटनी चाहिए, है ना। तो जो है अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, 9:30 से कथा कर लेंगे, ठीक है। नहीं, अच्छा, पुनीत माता जी करेंगी, नोटिफिकेशन नहीं दिखा, कोई याद नहीं, तो हम 9:30 से कथा कर लेंगे। गायत्री माता जी भी कर रही हैं, तो अब ये सोचिए 9:30 पे अपने पेज भी जाइए और कनेक्ट कर लिया करिए, ठीक है। सभी लोग जो है 9:30 के लिए प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। जैसे जितेंद्र प्रभु जी भी अभी आए हैं, तो मुझे लगता है 9:30 बजे का समय सबको सूट करेगा। और उसको 9:30 को 9 हमने क्यों किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो शाम का बैच था, वो लोग तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। खैर, तो हम जो है 9:30 से करेंगे नेक्स्ट टाइम से कथा, ठीक है। तो सब लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कहते हैं कि आतताइयों का तो वो क्या है, वो साधु है, भगवान का भक्त है और साधु है। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि क्षत्रियों को तो काम ही क्या है, रक्षा करना, है ना। और अगर क्षत्रियों ने रक्षा करना नहीं शुरू किया तो कौन रक्षा करेगा? फिर कहते हैं कि अब बताइए, प्रभा जी एक लाइन बोलते हैं, यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। जैसे रामचंद्र जी कौन है? बिल्कुल उन्होंने राजा राम, रामचंद्र जी को आप कैसे जानते हैं? राजा राम। रामचंद्र जी कोई कहता है कि छलिया राम माखन चोर राम,
हैं? ऐसा कोई कहते हैं क्या? नहीं, भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल सीधा सा रूप दिखाया अपना, राजा राम। और आज भी लोग राम राज्य ही चाहते हैं, लेकिन भगवान राम की जब पत्नी सीता को उठा करके रावण ले गया तो उन्होंने रावण को धमकी दी और जाकर के बलपूर्वक रावण को हराया और अपनी पत्नी को वापस लेकर के आ गए। इसका मतलब है भगवान राम ने बोला कि अगर कोई आतताई है तो उसको जो है क्या करना चाहिए, उसको नष्ट विनष्ट कर सकते हैं और अपने उसके आतताई हमलों को दूर कर सकते हैं। इधर क्या है, थोड़ा सा उल्टा है। अर्जुन के सामने कौन है? रामचंद्र जी के सामने रावण था, लेकिन अर्जुन के सामने स्वयं के पिता हैं, पितामह हैं, आचार्य हैं, मित्र हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, ये सब लोग हैं। तो अर्जुन ने जो है सोचा कि ये हमारे परिवार के लोग हैं और आतताई हैं, तो इनको मार डालना उचित नहीं है, इनको कोई दूसरी सजा दे सकते हैं। तो साधु पुरुष क्या होता है, हर चीज में क्षमा कर देता है, क्षमा बड़न को चाहिए। अरे ये तो आतताई हैं, ये तो छोटे लोग हैं, ये तो जो है ठीक है, आतताई है, क्षमा बड़न को चाहिए। छोटन को उत्पात, ये उत्पात करने दो, हमको इनको बड़ा कर देना, हमको इनको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र जानते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है अपने परिवार की रक्षा के लिए अर्जुन क्या था, पूर्ण रूप से प्रयासरत था और वो चाहता था कि इनको मारना ना पड़े और काम हो जाए। लेकिन ऐसा अब नहीं हो सकता था, मारना ना पड़े और काम हो जाए। क्यों? क्योंकि अब सब लोग युद्ध क्षेत्र में आ चुके हैं और युद्ध क्षेत्र में आने के वजह से क्या है, और वहां पर उनको युद्ध करना ही पड़ेगा, है ना। अगर वो युद्ध यहाँ पे करेंगे, नहीं करेगा तो लोग उसको कायर कहेंगे, भगवान इसको बहुत अच्छे ढंग से आगे प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, तो जो है अभी हमने देखा 1.36, अभी अपने पास समय है तो जो है अभी देखेंगे 1.37, अगला श्लोक देखते हैं और 38। ठीक है, इसको श्लोक को देखिए ध्यान से। अब हम लोग श्लोक को समझेंगे, क्योंकि हम एक एक श्लोक में बहुत गहराई की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल फोकस होकर के श्लोकों को सुनते रहिए और उनको समझते रहिए। देखिए, ये इनको सुनने का मतलब क्या है, हमें पता चला आतताई कौन होते हैं, यानी वो कार्य हमें नहीं करने चाहिए, हमें किसी के घर में आग नहीं लगाना चाहिए, है ना। जो भी 6 आतताई मैंने बताए हैं, उन आतताइयों के अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। और साथ में क्या है, हमें भगवान का आदेश मानना चाहिए, नहीं तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं और हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना। देखिए 2 बार कुलक्षय कृतं दोषम, कुलक्षय कृतं दोषम, है ना। 2 बार इधर अर्जुन ने इसको इस्तेमाल किया, इन शब्दों को, कुलक्षय कृतं दोषम। तो इसमें क्या है, यद्यपेते, यद्य मतलब कहता है, अब और आगे बता रहा है क्या, यद्यपि, यदि, अपि भी, अरे भैया क्या है, एते मतलब यद्यपेते, देखिए 3 शब्दों को बुलाया गया, यदि, अपि, एते। ओके, न पश्यन्ति, नहीं पश्यन्ति, नहीं देखते हैं, अरे ये तो मूर्ख लोग हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं। कौन? लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण, लक्ष्मी के कारण, पैसे के कारण ये प्रयास कर रहे हैं कि ये युद्ध में आ जाएं और किसी तरीके से हमारे युद्ध में आकर के वो क्या करें, युद्ध में आ जाएं और हम सबको मार करके वो लक्ष्मी धन को लूट लें। अरे वो ऐसा प्रयासरत हैं। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत, यानी उपहत चेतसः, चित्त वाले, ये ऐसे चित्त वाले हैं जो लोभ की वजह से नहीं देख पा रहे। क्या नहीं देख पा रहे? कि अरे उनके इस इनके इस तरह से युद्ध करने से क्या होगा, विनष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी बचने वाला नहीं है।
अरे ये सब नहीं देख पा रहे, कुलक्षय, पूरा पूरा कुल का नाश। अरे ये तो मूर्ख लोग हैं, लोभ की वजह से युद्ध करने के लिए खड़े हो गए हैं और कुलक्षय को, कुल के क्षय को नहीं देख पा रहे हैं। कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कहते हैं अरे मित्र से विरोध करके, ऐसे वाले परिवार वालों से और मित्रों से विद्रोह करके जो उनको दोष लगेगा उसको भी नहीं देख पा रहे हैं, कुल का क्षय हो जाएगा उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग तो मूर्ख हैं, अर्जुन बोल रहे हैं। ये जो सामने खड़े लोग हैं तो मूर्ख लोग हैं। लेकिन अगर इवन दो ये मूर्ख हैं, ये नहीं देख पा रहे हैं, तो हम तो मूर्ख नहीं है ना माधव, हम तो मूर्ख नहीं है ना केशव, हम तो देख सकते हैं ना। क्या कथम ना, अरे कथम ना, है? वो नहीं देख सकते, गेमस मां भी। लेकिन हमको जानना चाहिए ना, हमारे द्वारा, अस्मा भी मतलब हमारे द्वारा, पापाद यानी ऐसे पाप, अस्माद इन निवर्त, तुम बंद करने के लिए, कुलक्षय वंश का नाश, अरे ऐसे पापों यानी कुल के नाश को रोकने के लिए ऐसे पापों को हमें तो बचना चाहिए ना केशव। क्यों? क्योंकि हम तो ये दोष देख सकते हैं ना, कुलक्षय कृतम दोषम। वो कुलक्षय कृतम दोषम नहीं देख सकते क्योंकि वो तो मूर्ख हैं, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना कुलक्षय कृतम दोषम। हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे काम पे नहीं लगना चाहिए। हे जनार्दन, जनार्दन मतलब आप तो दूसरों के दुख को दूर करते हैं। आपको पता है जब ये मारे जाएंगे तो इनके घर की पत्नियां रोएंगी, इनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वो दुखी हो जाएंगे। आप तो जनार्दन है, आप तो दूसरों का दुख दूर करने वाले हैं, और आप क्या इसको देख नहीं पा रहे हैं? इसका जो अपराध है आपको पता चल रहा है, इसका जो पापाद यानी जो पाप लगेगा इसको आपको पता चल रहा है। अरे हम ऐसे पाप करो में क्यों प्रवृत्त हो? भगवान को चैलेंज कर रहा है अर्जुन। क्यों? क्योंकि मोहित हो चुका है ना। समझ में है ना कितने आराम से आपने दे श्लोक ना, भगवत गीता का श्लोक बड़ा ही इजी है, सरल है, अगर आप उसको समझते हैं ऐसे तो। कितना सिंपल बोला, यद्य पेते न पश्यंती, मतलब वो नहीं देख सकते। लोभो पहचेता, क्यों? क्योंकि जो लोभी है, जो लालची है, जो कामी है, वो अपने काम, लोभ, लालच की वजह से क्या अपना नुकसान करता जा रहा है वो नहीं देख पाता। जो लोभी है उसको अगर ये पता चल जाए कि उसको ये सब चीजें प्राप्त होंगी, है ना, ये सब प्राप्त होगा, तो क्या करेगा? वो कुछ भी कर जाएगा लोभ, उस लोभ की वजह से। जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए मिठाई बहुत पसंद है और उसके पास पैसे नहीं है और बिना मिठाई कहीं रह नहीं सकता, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, तो क्या करेगा? पूरा प्रयास करेगा कि किसी तरह से मिठाई मुझे मिल जाए। अब अगर कोई मिठाई के चक्कर में, हो सकता है वो चोरी भी कर सकता है, हो सकता है किसी से मिठाई लेने के चक्कर में वो कुछ भी गलत कार्य कर ले। क्यों? क्योंकि उसमें वो गलत कार्य को गलत कार्य नहीं मानेगा। वो सोचे कि मीठा मुझे खाना है और मेरे अंदर बैठे भगवान को मीठा खाना है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कोई कहानी सुना देगा। एक व्यक्ति था, वो जो है नॉनवेज खा रहा था मेरे सामने बैठ करके, चिकन खा रहा था। हम आईटी कंपनीज में ऐसा होता है कि लोग आमने सामने बैठ के कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। तो चिकन खा रहा था बैठ करके और वो मुझसे कहता है, मैंने कहा कि तुम चिकन क्यों खा रहे हो? कहता अगर मैं चिकन नहीं खाऊंगा तो चिकन इतने बढ़ जाएंगे कि हमें खा लेंगे। हमने कहा अच्छा। चिकन इतने बढ़ जाएंगे तो आपको खा लेंगे? हमने कहा कैसे खा लेंगे? लोग ऐसे देते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है ना वो ऐसे बोला करते हैं, कहते हैं हमने चिकन नहीं खाया तो चिकन हमें खा लेंगे। हमने कहा अच्छा, कैसे आपने कैलकुलेट किया? क्या सोचो, डेली इतना चिकन पकाया जाता है, इतना चिकन खपता है, तब भी डेली चिकन मिलता है ना, इसका मतलब किस संख्या में चिकन पैदा हो रहे हैं। हमने कहा शायद तुमको पता नहीं है, चिकन चूंकि आपको पकना है, आपको खाना है, आपकी थाली में आना है, इसलिए चिकन की खेती हो रही है। लोग चिकन की खेती लगा के बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या चाहते हैं? वो चिकन को पूरा पैदा करते हैं, चिकन को वो माहौल देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा चिकन पैदा हो, जल्दी जल्दी पैदा हो, और ताकि आपके प्लेट तक चिकन आ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने खाना बंद कर देंगे तो संख्या बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये प्रकृति का बहुत बैलेंस्ड नियम है। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई भूखा नहीं मरता, केवल इंसान भूखा मरता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान के कब्जे को छीन करके हड़प करके रख लेता है, इसलिए भूखा मर जाता है। लेकिन चींटी से लेकर ब्रह्मा तक बाकी सबके लिए, चींटी अगर एक इतनी छोटी चींटी बनाई आपके शरीर में चलती तो आपको पता तक नहीं चलता, इतनी छोटी चींटी है, उसके लिए भी एक छोटा सा दाना चीनी का भगवान ने छोड़ दिया है।
छोटा सा दाना चीनी का छोड़ दिया। हाथी टन में खाता है, उसके लिए टनों की व्यवस्था कर दी भगवान ने। क्या हम भगवान पर डिपेंडेंट हैं? ये जीव जंतु ना, ये नौकरी नहीं करते। चींटी कौन सी नौकरी करती है? आपने कभी उसको अटैची लेके, ब्रीफ केस लेके कार में जाते हुए देखा है? कंप्यूटर लेके बैठे देखा है? वो तो अपना बेचारे चीनी का दाना लेके जाती खाती है। हाथी को कभी देखे देखा है कि टेली कॉल कर रहा हो? हाँ जी, दूसरे हाथी जी, क्या आपको चाहिए? आपकी सूंड बड़ी लंबी और गंदी हो चुकी है, इसको सफाई कराने के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सुविधाएं दी जाती हैं और आपके सूंड को बिल्कुल साफ सुथरा किया जाएगा। उस सूंड में पता नहीं कितना उसमें लिपस्टिक वगैरह लगाया जाएगा आपके होठों में, और सूंड को बिल्कुल चांदी के सिक्कों से सजाया जाएगा, है ना। दूसरा हाथी ऐसे कॉल करता है क्या? ये सब चीजें तो हाथी जैसा पैदा होता है ना, जिस शकल को लेकर के, उसमें वो खुश रहता है। मनुष्य के अलावा कोई दूसरा मेकअप भी नहीं कराता। कराता है क्या कोई मेकअप? मेकअप के कॉल आएगा मनुष्य को, हाँ देखो, अरे आपका चेहरा देखिए, जैसे जैसे आपको बुढ़ापा आएगा आपकी स्किन झुर्रियां पड़ती जाएंगी, और झुर्रियों को करने के लिए हम स्किन खींच खींच के उसको लंबा करेंगे, चेहरा चिकना दिखता रहेगा, आप 70 साल में भी जवान दिखेंगे, और एक दिन हार्ट अटैक आएगा, वो मर जाएंगे। यानी क्या है, हम जो है क्या कर रहे हैं, ये केवल मनुष्यों में ये चीज घटनाएं घटती है बिल्कुल, बाकी दूसरा कोई जीव जंतु कभी भी अपना मेकअप नहीं कराता। भगवान ने जैसा दिया उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है। हम भगवान की दी हुई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए भर भर के मेकअप, मतलब इतना मेकअप हो गया। चलो मेकअप तो एक बात है, चलो करना अपना अधिकार है, सुंदर दिखने में क्या प्रॉब्लम है? भगवान ने हाथ दिए, बुद्धि दी है, तो अपने शरीर को सजा लीजिए, लेकिन आत्मा को भी तो सजाना चाहिए ना। आत्मा का श्रृंगार और चेहरे का श्रृंगार में अंतर है। आत्मा का श्रृंगार क्या है? भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे, भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, ले श्री हरि का नाम रे। ये है आत्मा का श्रृंगार, जीवन के पहले जान ले, जप हरे कृष्णा, भज हरे कृष्णा। ये आत्मा का श्रृंगार है। ये जीवन खत्म हो जाए उसके पहले जान लो। जिसका श्रृंगार हम जीवन भर कर रहे हैं वो श्रृंगार तो यही रह जाना है, और जिसको हम श्रृंगार नहीं कर रहे हैं, जो बेचारा बिना श्रृंगार के रह गया, वो ही अकेले जाना है। ध्यान रखिएगा, आत्मा अकेले जानी है। यानी हम जाने वाले हैं, हमसे संबंधित सब कुछ यहाँ छूटने वाला है। और जो हम हैं, हमने हमारा श्रृंगार नहीं किया, हमारे शरीर का श्रृंगार किया, हमारे घर का श्रृंगार किया। अभी दिवाली में माताएं बिल्कुल लगी पड़ी हैं, तब भी टाइम निकाल कर कथा में आ रही। मैं तो उनको शाबाशी देना चाहता हूं। दिवाली के में जो है बिल्कुल सब के सब बिल्कुल धुआंधार सफाई में लगे हुए हैं। ये घर को ऐसे चमका रहे हैं, अगर ये चमका रहे हैं कि हमारे मेहमान आएंगे, वो देख के तारीफ करें, मतलब आप फंस गए। ये सोचे करेंगे अरे भगवान की उस दिन पूजा होनी है बहुत अच्छे से, भक्ति होगी और लोग आएंगे पूजा भक्ति में लगेंगे, मतलब आप बच गए। कथम गेयम अस्माभि, अरे हम जान करके भी अगर पाप करें, अरे इससे तो कुल का विनष्ट हो जाएगा। अर्जुन बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा। यहां पे व्यास गद्दी में बैठ करके ओमकारेश्वर दास चिल्लाता रह जाएगा, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। आपको ज्ञान मिल गया, लेकिन उसके बाद भी पाप होता रहेगा। तो कहते कथम गेयम अस्माभि, अरे क्या फायदा ज्ञान होने के बाद भी पाप करें, उससे तो कुल का विनष्ट हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा। ओमकारेश्वर कहेगा कि अरे बुलाओ अपने बच्चों को, बुलाओ उनको सुनाओ, ये संस्कार दो, अपने बच्चों को बताओ। लेकिन तब भी अगर हमने बच्चों को नहीं बताया तो क्या होगा? उससे कुल का विनष्ट और विनाश तो निश्चित है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। कहते हैं, गायत्री माता जी कह रही है, शी क्या नहीं रहेंगी प्रभु जी, मुझे समझ नहीं आ रहा माता जी। अच्छा, शी कथा रहेंगे, तो मुझे थोड़ा माता जी और सही ढंग से लिखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने क्या लिखा है। तो कहते हैं कथम न ज्ञेयम अस्माभि, यानी हमें जब पता है कि पाप क्या है तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। इधर क्या है कि अच्छा सफाई ही चल रही है, गायत्री माता जी कह रही है, वेरी गुड है। तो राधा माता जी कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। तो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट, क्योंकि विदाउट इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं संभव है। बहुत बढ़िया बात बोली राधा माता जी आपने।
लेकिन क्षत्रियों से क्या ये आशा की जाती कि ऐसी बात बोले कि हम क्यों पाप कर्म प्रवृत्त रहे हैं, वो उनका तो काम है, उनको करने दो, वो जो गलती कर रहे हैं उनको करने दो, हमें नहीं करना चाहिए, वो कुछ करें तो उनको वही तो खुद ही पाप में पड़ के मर जाएंगे, हम क्यों उनको समझाने का प्रयास करें। कई लोग कहते हैं अरे वो गलत काम कर, उसको समझाओ ना थोड़ा जा करके, अरे करेगा तो समझेगा, झेलेगा खुद ही झेलेगा, हमें क्या फर्क पड़ता, हमारा तो सही चल रहा है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं। अरे इसको प्रयास करो, उसके साथ शायद हो सकता है वो बेचारा सुधर जाए। हमने क्या किया, उसको त्याग दिया। गलत करोगे तो त्याग देंगे, सही करोगे तो साथ रहेंगे। अरे फायदा क्या, सही लोगों के साथ तो सभी लोग रखना चाहते हैं, गलत को भी ठीक कर दो, यही तो एक सही व्यक्ति का काम है, साधु का यही तो काम है। लेकिन ये जो अर्जुन है इस समय क्या कर रहे हैं, वो विपक्षी दल खड़ा हुआ है और जो है इधर युद्ध के लिए क्या कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने के लिए या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना कर दे। अब तो युद्ध करना चाहिए। अगर आपने जुआ खेल लिया था आमंत्रण में तो युद्ध में कैसे भाग सकते हो प्रभुपाद जी का मतलब ये है ना। उधर ललकारा था, इधर दुर्योधन ने ललकारा युद्ध करने के लिए, तो युद्ध करना चाहिए ना। कि जो है, लेकिन हो सकता है प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है कि वो पता ना हो कि दुर्योधन ललकारा है, उसको लग रहा है शायद हम ही युद्ध करने आ गए है ना। तो जो है उसको लगता है कि अरे, और इसका परिणाम दुष्परिणाम ज्यादा है, उसके ललकार से अपने क्षत्रियपन दिखाने से ज्यादा जो है नुकसान किसमें है, युद्ध करने में। इससे अच्छा चलो हट लो, वो कुछ भी सोच सकता है ना। लेकिन क्या है कि अर्जुन क्या कह रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो जो है उस जो परिणाम है वो भले ही कह रहा है मैं बंधन में पड़ जाऊं, भले ही मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाऊं, भले ही मैं अपने क्षत्रिय धर्म को भूल जाऊं, भले ही कृष्णा मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं अपने स्वजनों को नहीं मार सकता। स्वजन, मेरे जन, जो इस शरीर से संबंधित लोग हैं उसको, और जब हम इस शरीर से संबंधित किसी भी चीज को महत्व देंगे ना, हम ऐसे ही कृष्णा से विमुख हो जाएंगे जैसे अर्जुन इस समय कृष्ण से विमुख हो रहा है। तो अपने शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं कृपया उसको जो है उससे इतना संबंध मत बनाइए कि भगवान से हमारी विमुखता आ जाए। ठीक है, चलिए आपने आज बहुत ध्यान से दो तीन श्लोक सुने। संडे को कई लोग बहुत बिजी रहते हैं लगता है, इसलिए संडे को संख्या कम हो जाती है लेकिन अपने लोग जो रेगुलर सुनने वाले हैं वो आते हैं, इस बात का मुझे खुशी रहता है। आप लोग जरूर इस कथा को सुनिए क्योंकि आपको कथाएं करनी है आगे। ठीक है, लेकिन और बिल्कुल अच्छे से जो है, और कल नेक्स्ट टाइम से कथा 9:30 बजे होगी। 9:30 से 10 सबको प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को, तो 9:30 बजे तक अपना नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लीजिए और हम लोग 9:30 बजे बैठेंगे। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कृपया ऐसे ही कथाओं में आते रहिए, सुनते रहिए। इस प्रसाद जो प्राप्त करते हैं आप, इसको सबको बांटते रहिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जारी रखिए अपना। बाकी कोई सुने नहीं सुने इसकी चिंता आप मत करिए, लोग जुड़े नहीं जुड़े इसकी चिंता मत करिए, अपने कार्य आप करते रहिए, है ना। मैं सोचूं अरे 100-200 बैठेंगे तो ही कथा करूंगा, तो कथा कभी नहीं होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर एक व्यक्ति भी आपसे सुन रहा है और आपको सुन करके अपने जीवन में ढाल रहा है तो मतलब आप प्रभुपाद जी कहते हैं तो आपका कल्याण हो गया, इससे ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर गोपी गीत के बहुत अद्भुत जो है कथा में। और आज के दिन जो आना चाहते हैं बेंगलोर में अनंत नगर में शाम को 5 बजे बहुत अच्छी कथाएं होंगी, कीर्तन भजन कथा प्रसादम सब कुछ रहेगा, तो सब लोग आइएगा। ठीक है, जो लोग बेंगलोर में और आ सकते हैं कृपया जरूर आइए। हरे कृष्णा।